हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के मई माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आया हूं, जो कि उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपको इसकी पीडीएफ फाइल मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड मई माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न में से किन स्थानों में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो यह है केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरमान्य, ज्योतिर्मठ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड देश में योग नीति लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो यह पहला राज्य है। 2030 तक उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित होंगे, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, ब्यास घाटी, टिहरी झील और कोलीढेग झील को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। और मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में योग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा हाल ही में मालन पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। यह कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है कोटद्वार में। दोस्तों, मालन पुल सिडकुल से कोटद्वार शहर को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बूढ़ा बरसार मार्ग कहाँ स्थित है, जिसे ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह स्थित है दोस्तों पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया जाना प्रस्तावित है? तो दोस्तों, यहाँ है बीड़ू, बद्री गाय का घी, भंगजीरा और तिमूर। उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को दोस्तों अब तक जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 120 मेगावाट की सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। यह उत्तराखंड की किस नदी पर स्थित है? तो यह गौरी गंगा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाल ही में ई रूपी प्रणाली और 4 नई कृषि नीतियों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है पुष्कर सिंह धामी द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की बालिका जिसने हाल ही में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है थिया सिंह। उत्तराखंड के देहरादून निवासी थिया सिंह ने 3 साल की उम्र में ताइक्वांडो में पीली बेल्ट प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा रत्न पुरस्कार 2025 से उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ किया गया है 9 शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 साल बाद उत्तराखंड में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेला प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों, यह हुआ है चमोली में। दोस्तों, इसका आयोजन 14 से 26 मई केशव प्रयाग चमोली में हुआ है। भारत का पहला गांव माणा गांव के पास स्थित केशव प्रयाग अलकनंदा प्लस सरस्वती का संगम सरस्वती नदी में पुष्कर कुंभ प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो दोस्तों, उत्तराखंड का 16वां स्थान रहा और यह इसका पहला संस्करण था। इसका आयोजन स्थल था दमन व दीप तथा दादर नागर हवेली। और दोस्तों, इसका आयोजन 19 से 25 मई तक हुआ। और दोस्तों, इसका शुभंकर है पर्ल डॉल्फिन। और दोस्तों, इसमें प्रथम स्थान रहा तो यह रहा मणिपुर का। इसने कुल पदक 14 जीते, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य शामिल है। और उत्तराखंड को 16वां स्थान मिला, जिसने कुल पदक 7 जीते, जिसमें 4 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय के बीच किस उद्देश्य से समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो यह किए गए हैं दोस्तों मिलेट, श्री अन्न एवं उनसे बने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय प्रहरी सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी, सैलानी और दीक्षा बिष्ट को। दोस्तों, घनश्याम रतूड़ी सैलानी की भूमिका चिपको आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन, भूदान आंदोलन, नशाबंदी और टिहरी बांध विरोधी आंदोलनों में योगदान के लिए इन्हें हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया है। और दोस्तों, दीक्षा बिष्ट को जीवन भर के लिए सामाजिक कार्यों के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किन जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती की गई है? तो दोस्तों, यहाँ की गई है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल में। दोस्तों, इसमें उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार में 2 यूनिट, उधम सिंह नगर में 2 यूनिट और टिहरी गढ़वाल में 1 यूनिट की तैनाती की गई है। इसका उद्देश्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा हाल ही में किस मंदिर के फोटोग्राफ और साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है? तो दोस्तों, यह मंदिर है सोमेश्वर महादेव, यह जखोल मोरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, सैफको 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है CSIR IIP देहरादून द्वारा। दोस्तों, इसका उद्देश्य था ऊर्जा और रासायनिक क्षेत्र के विकास में योगदान देना। अगला प्रश्न है, देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो दोस्तों, यह SIDM व सेंट्रल कमांड भारतीय सेना द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में किस भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है संस्कृत भाषा द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक को द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, यह सम्मान हिंदी संस्कृत के संवर्धन और लेखक
गांव संकल्पना हेतु प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों यह है कारा एक प्रथा। दोस्तों इस फिल्म का निर्देशन व निर्माण परिणीता बडोनी और सुनील बडोनी द्वारा किया गया। दोस्तों यह फिल्म 2005 में उत्तराखंड में घटी सच्ची घटना पर आधारित है और कारा प्रथा व घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों यह की गई है मुख्य सेवक संवाद योजना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 5 पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की गई हैं? तो दोस्तों यह स्वस्थ उत्तराखंड समृद्ध उत्तराखंड मिशन योजना के तहत शुरू की गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड के किस स्थान पर हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का उद्घाटन किया है? तो यह किया उन्होंने देहरादून में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है रमेश पहाड़ी को। दोस्तों इसका आयोजन 18 मई 2025 को कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में हुआ और संस्था थी कर्मभूमि फाउंडेशन। और दोस्तों पंडित भैरव दत्त धूलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 रमेश पहाड़ी वरिष्ठ पत्रकार जी को मिला और दोस्तों यह पाने वाले यह तीसरे थे और इसमें प्रथम थे 2023 के विजेता जय सिंह रावत और द्वितीय थे 2024 विजेता राजीव लोचन शाह। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला साइकेड गार्डन की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों यह हल्द्वानी में की गई। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों तक नल से जल पहुँचाने में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों यह किया बागेश्वर ने। जल जीवन मिशन योजना के तहत दिसंबर 2026 तक 100% घरों तक नल से पेयजल आपूर्ति की जानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे हिमालय गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी और डॉक्टर DK राणा और प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य जाँच का डाटा तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा कुमाऊनी भाषा में ऋग्वेद का पहला खंड ग्रंथ लिखा गया है? तो यह लिखा गया है मोहन चंद्र जोशी द्वारा। अगला प्रश्न है, एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो यह बनी है नव्या पांडे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कुमाऊं क्षेत्र में सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न है, छांजिंग अंगमो तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली नेत्रहीन महिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत की पहली गोंद प्रजाति की नर्सरी कहाँ विकसित की जा रही है? तो दोस्तों यह लाल कुआं में विकसित की जा रही है। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड के मई माह 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।